अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब किया है उर्दू शेर व अदब की एक ऐसी खुशबू का जिसने आज तक हमारे दिमागों को मुअत्तर रखा है। ये नाम है साहिल फरीदी का। आज के इस एपिसोड में हम साहिल फरीदी की हयात व खिदमत पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। साहिल फरीदी का असल नाम मोहम्मद अहमद था। साहिल उनका तखल्लुस था और सिलसिलाए बाबा फरीदगंज शकर के ताल्लुक से इस निस्बत से वो अपने नाम के आगे फरीद लगाया करते थे। उनकी इब्तिदाई तालीम सहारनपुर के इस्लामिया इंटर कॉलेज से हुई। उनकी पैदाइश भी हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शहर सहारनपुर में हुई। 13 अगस्त 1942 में वो सहारनपुर के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए। शायरी का ज़ौक़ व शौक़ उनको अपनी वालदा से मिला और अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करने के लिए उन्होंने दस्तकारी का काम किया। आइए नाज़रीन, साहिल फरीदी पर मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। साहिल फरीदी सहारनपुरी का शुमार हिंदुस्तान के उन मशाहिर शोरा में होता है जिन्होंने अपनी शायरी, अपने अंदाज़े सुखन और अपने तर्ज़ तकल्लुम और तर्ज़ तरन्नुम की बिना पर अपने वतन अज़ीज़ सहारनपुर का नाम सारी उर्दू दुनिया में रोशन किया है। साहिल फरीदी सहारनपुरी, जिनकी पैदाइश 13 अगस्त 1942 को सहारनपुर में हुई, वो अपने वालिद साहब जो उनका नाम मोहम्मद यूसुफ़ था, यूसुफ़ मिर्ज़ा, उनके यहाँ एक तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुए। लेकिन तालीम याफ्ता होने के साथ साथ गुर्बत से भी दो चार रहे। उन्होंने हमेशा जो देखा वो बयान किया। अपनी शायरी में उन्होंने कभी रवायत का दामन नहीं पकड़ा, बल्कि दीदा व दिल की बात की। गुलो बुलबुल के नगमे कभी उन्होंने नहीं गाए, दीदा व दिल की उन्होंने बात की। उन्होंने सहारनपुर का नाम न सिर्फ आसपास बल्कि सारी उर्दू दुनिया में रोशन किया। साहिल फरीदी सहारनपुरी, जिनका एक शेर है कि सफ़र तमाम हुआ गुस्ल दे रहे हैं लोग, सफ़र तमाम हुआ गुस्ल दे रहे हैं लोग, बदन से गर्द मुसाफत उतारने के लिए। ये उनका शेर उनके दूसरे शेरी मजमूए, जिसका उन्वान सफ़र तमाम हुआ है, उसके सरे वरक़ की जीनत है। ये शेर ये बयान करने के लिए काफ़ी है कि जनाब साहिल फरीदी सहारनपुरी साहब किस पाए के शायर थे। आप यूसुफ सही, ये मिस्र का बाजार नहीं, जाइए आपका अब कोई खरीदार नहीं। नाजरीन, आइए इस फलसफियाना गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने सजाया है आपके लिए। आप यूसुफ सही, ये मिस्र का बाजार नहीं। आप यूसुफ सही, ये मिस्र का बाजार नहीं। जाइए आपका अब कोई खरीदार नहीं। आप यूसुफ सही,
मसले होते हैं हर शख्स के अपने अपने, मसले होते हैं हर शख्स के अपने अपने। कौन ऐसा है जो हालात से दो चार नहीं, कौन ऐसा है जो हालात से दो चार नहीं। जाइए आपका अब कोई खरीदार नहीं, आप यूसुफ सही ये मिस्र का बाजार नहीं, आप यूसुफ सही। इस अमानत की हिफाजत है ज़रूरी साहिल, इस अमानत की हिफाजत है ज़रूरी साहिल। जिंदगी है कोई ये मांगा हुआ अखबार नहीं, जिंदगी है कोई ये मांगा हुआ अखबार नहीं। जाइए आपका यहाँ कोई खरीदार नहीं, आप यूसुफ सही ये मिस्र का बाजार नहीं, आप यूसुफ सही ये मिस्र का बाजार नहीं, आप यूसुफ सही ये मिस्र का बाजार नहीं, बाजार नहीं, बाजार नहीं। एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है, एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है, वो कबीला हूँ कि जिसका कोई सरदार नहीं। नाजरीन, साहिल फरीदी सहारनपुर के मशहूर शौरा में शुमार किए जाते हैं। उनका निराला अंदाज़े बयान उनको लोगों में मशहूर करता है। ये वो ज़माना था जब लोग रिवायती शायरी को पसंद किया करते थे। शायरी में गुलू बुलबुल की बातें हुआ करती थी, लेकिन साहिल फरीदी ने रिवायती आहंग में भी एक जदीदियत पैदा की और खूबसूरत आंखों के साथ आंखों का दर्द, दुख और तकलीफ भी बयान किया। यही वजह है कि साहिल फरीदी अपने चाहने वालों के, अपने पढ़ने वालों के, अपने सुनने वालों के दिलों में उतरते गए और दुनिया अदब में मशहूर होते गए। साहिल फरीदी ने जिस दौर में अपनी शायरी का आगाज़ किया वो दौर रवायती शायरी का दौर था। लोग गुलो बुलबुल की बात करते थे, लेकिन उन्होंने उस दौर में दीदा व दिल की बात की। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, वो अपनी शायरी में बयान किया। साहिल फरीदी सहारनपुरी यूँ भी बड़े मकबूल और मशहूर हुए कि उनका जो अंदाज़े सुखन था वो अपने आप में मुनफरद था, अलग था, जुदा था। उन्होंने कभी किसी शायर की कॉपी नहीं की, ना अपनी शायरी में, ना अपने अंदाज में। अपना अंदाज उन्होंने अलग पैदा किया और यही वजह थी कि मुशायरों में उनके फ़ैन की तादाद ज़बरदस्त और बेतहाशा थी। लोग उनको सुनने के लिए 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके
मुशायरों में जाया करते थे। साहिल फरीदी सहारनपुरी साहब ने मशहूर होने से कबल मुलाजमत भी की, दस्तकारी भी की और जंतरिया जो कि सहारनपुर की एक मुस्लिम फंड था उसमें नौकरी भी की। लेकिन जब आप मुशायरों में कामयाब होने लगे, जब आपको लोग पसंद करने लगे, तो आपने शायरी को ही अपना शेवा और शगल बना लिया। चूँकि मुशायरे आपको इतने मिलते थे कि आपको अपने सफ़र से और मुशायरों से ही फुर्सत नहीं होती थी। साहिल फरीदी सहारनपुरी वाक़तन एक अच्छे और सच्चे शायर थे। उन्होंने शायरी को एक नई सिमत अता की, एक नया रुख अता किया। सहारनपुर के अदब का जब जब जिक्र होगा, साहिल फरीदी सहारनपुर के जिक्र के बगैर वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। साहिल फरीदी साहब वाकई एक अच्छे और सच्चे इंसान तो थे ही, एक बाकमाल फनकार थे, अपने फ़न में माहिर थे। उनके बहुत सारे शागिर्द आज भी उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुरव्वतों का ज़माना गुजर गया शायद, वो आँख आँख था पानी जो मर गया शायद। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मुरव्वतों का ज़माना गुजर गया शायद, मुरव्वतों का ज़माना गुजर गया शायद, वो आँख आँख था पानी जो मर गया शायद, मुरव्वतों का ज़माना गुजर गया शायद। बड़े तपाक से वो आज मुस्कुरा के मिला, बड़े तपाक से वो आज मुस्कुरा के मिला, खुमार उसकी अना का उतर गया शायद, खुमार उसकी अना का उतर गया शायद, वो आँख आँख थी पानी जो मर गया शायद, मुरव्वतों का ज़माना गुजर गया शायद। बहुत दिनों से कोई खैरियत दुआ न सलाम, बहुत दिनों से कोई खैरियत दुआ न सलाम, मैं उसके ज़हन से बिल्कुल उतर गया शायद, मैं उसके ज़हन से बिल्कुल उतर गया शायद, वो आँख आँख था
नाजरीन, साहिल फरीदी एक लंबे दौर तक मुशायरों की जीनत बने रहे। उन्होंने 1960 में अपना पहला मुशायरा पढ़ा और 2000 तक मुसलसल मुशायरे पढ़ते रहे, यानी 40 साल तक उन्होंने उर्दू शेर व अदब की खिदमात को अंजाम दिया। और यही नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुशायरे पढ़े, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर बैरून मुल्क के खूब मुशायरे पढ़े और इन्हीं तमाम खिदमात की वजह से उनको बड़े बड़े इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। साहिल फरीदी सहारनपुरी ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी मुतअद्दिद तादाद में मुतअद्दिद मुशायरे पढ़े। बहुत मुशायरे उन्होंने हिंदुस्तान के बाहर भी पढ़े और ये भी इत्तफाक देखें, ये भी उनका रिकॉर्ड है कि सहारनपुर कमिश्नरी का वाहिद शायर है जिसने लाल किले का मुशायरा कई बरसों तक मुसलसल पढ़ा है। जी हाँ, आपने लाल किले का मुशायरा भी मुतअद्दिद बार कामयाबी के साथ पढ़ा। आप शोरा हजरात में अपने कलाम के साथ साथ अपने आला किरदार की वजह से भी बेहद मकबूल थे। इनकसारी और खुददारी आपके मिजाज का हिस्सा थी। इनकसारी और खुददारी आपके मिजाज का हिस्सा था। शायद यही वजह रही कि आपका दीवान तकरीबन 400 गज़लों पर मुश्तमिल होने के बावजूद आपकी हयात में मंजर आम पर ना आ सका। साहिल फरीदी साहब के इंतकाल के बाद उनके 2 शेरी मजमुए सदाए बिस्मिल और सफ़र तमाम हुआ उनके मद्दाहों और शागिर्दों ने शाया कराए। महकी हुई फिजाओं से महरूम कर गए, महकी हुई फिजाओं से महरूम कर गए, खुशबू मिजाज लोग न जाने किधर गए। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। महकी हुई फज़ाओं से महरूम कर गए, महकी हुई फज़ाओं से महरूम कर गए, खुशबू मिजाज लो न जाने किधर गए, महकी हुई फिजाओं से महरूम कर गए, खुशबू मिजाज लोग न जाने किधर गए, महकी हुई फिजाओं से महरूम कर गए। यूं आज उसने खींच लिए दोस्ती से हाथ, यूं आज उसने खींच लिए दोस्ती से हाथ, महसूस ये हुआ मेरे बाजू उतर गए, महसूस ये हुआ मेरे बाजू उतर गए, महकी हुई फज़ाओं से महरूम कर गए। ये आखिरी मकान है पुरखों की यादगार, ये आखिरी मकान है पुरखों की यादगार,
अपनी रविश बदल वो जमाने किधर गए, महकी हुई फजाओं से महरूम कर गए, खुशबू मिजाज लोग न जाने किधर गए, महकी हुई फिजाओं से महरूम कर गए, महरूम कर गए, महरूम कर गए। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने साहिल फरीदी की हयात पे बात की, उनकी खिदमात पे बात की और उनकी शायरी को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।